कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ, गौरव भारद्वाज। ये मैं एक बुक है मेरे पास, उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, आज हम ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली अपने इस चैनल पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब तरह के स्टूडेंट्स हैं। सो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इन क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी में समझ लीजिए, क्योंकि अकाउंट जो है वो बेसिकली होता तो इंग्लिश में ही है। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। मैंने यहाँ पर कॉलम नहीं बनाए हैं जर्नल के, बिकॉज मैं पिछली एंट्रीज़ में बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं और सीधा आपको एंट्रीज़ कराते हैं। और लेकिन आप जब एंट्रीज़ बनाएं, जब आप जर्नल बनाए तो प्रॉपर लाइन खींचें, वही 5 लाइनें जो मैंने आपको पहले बताई थी, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। और मैं यहाँ पर बस आपको एंट्रीज़ बनाना सिखा रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और रूल आप एक बार ज़रूर देख लें इस वीडियो को सीखने से पहले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में पहली एंट्रीज़ जो बेसिक आती है वो क्या है। जी हाँ, जो पहली एंट्री आती है वो बेसिकली उसमें कहते हैं निम्नलिखित व्यवहारों की जर्नल एंट्री कीजिए। प्लीज़ मेक ए जनरल एंट्रीज ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट, 1000 रुपीज़ का नगद माल बेचा जिसमें 1000 व्यापार कर शामिल है। गुड सोल्ड ₹1000 विद टैक्स 100 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपीज़ का हमने माल बेचा जिसमें 100 रुपये का टैक्स शामिल है। तो याद रखेंगे, अब जो टैक्स है बच्चों उसको हम GST बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? GST। तो यहाँ पर जब आपने माल बेचा, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं रेड से करा रहा हूँ बिकॉज मेरा ब्लू पेन मिस हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक बात क्या है कि हम ये रूल देख लें। आप ये रूल मैंने आपको पहले भी शायद बताए हैं, और बिना इन रूल के एंट्रीज नहीं बनेगी। व्हाट कम्स इन, जो कुछ आता है वो डेबिट होता है, और रिसीवर डेबिट होता है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है। क्रेडिट में जो कुछ जाता है वो क्रेडिट होता है, और देने वाला गिवर क्रेडिट होता है, और एक होता है प्रॉफिट है इनकम। तो हम जब भी एंट्री बनाएंगे पहले हम डेबिट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली एंट्रीज है कि नंबर 1, जो कुछ आता है, तो हमने माल बेचा नगद, तो हमारे पास कैश आया, तो हमने यहाँ पर कैश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने रुपए आए हमारे पास? 1000 रुपीज़ आए। ठीक है, मैं इसमें ही सारी एंट्री समझा दूंगा आपको, तो मैं लाइन खींच देता हूँ बीच में। 1000 रुपीज़ आए, और किस बात के आए? गुड सोल्ड के। तो हमने कहा जो कुछ जाते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, जब हम बेचते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ और क्रेडिट करेंगे जो आपकी लायबिलिटी है, और वो है GST। बिकॉज GST सरकार को देना में वो टैक्स है, तो हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी भी क्रेडिट होती है। तो प्रैक्टिकली समझे चीज़ों को। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गया टू सेल्स, ये तो आप जानते ही हैं, और इसमें GST और आ गया। तो 100 रुपीज़ की GST मान लीजिए, और 900 रुपीज़ का गुड्स, क्योंकि वहाँ पर लिखा था 1000 रुपीज़ का माल बेचा 100 रुपये के टैक्स के साथ। तो ये हुआ, नरेशन में लिख देंगे आप, फॉर गुड्स सोल्ड विद टैक्स। ऐसे आपकी एंट्री ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्त, हाँ समझेंगे अच्छे से फटाफट से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड पार्ट की। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ आपको क्या कह रहा है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अनिल से 5000 रुपये का माल खरीदा 10% व्यापारिक छूट पर, और साथ ही नकद भुगतान करते समय 2% की नकद छूट प्राप्त की। ये एंट्री थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे आपको ट्रिकली सोचना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, मैं इसके 2 हिस्से करता हूँ। पहला आधा हिस्सा कि हमने अनिल से 5000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा। इट मीन्स हमने माल खरीदा, पहली बात तो नाम आ गया, तो ये उधार है। उधार में कैश नहीं आता, कैश की जगह पर व्यक्ति का नाम आता है। इट मीन्स अनिल यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा जो डिस्काउंट है, ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है एक वीडियो में कि ट्रेड 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो जिसके आगे व्यापारिक यानी कि ट्रेड शब्द लिखा हो, उस डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, अमाउंट में से लेस कर देते हैं। तो ये जो 5000 अमाउंट है, इसका 10% निकालेंगे जो कि होगा 500, उसी में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4500। तो अब जो हम एंट्री करेंगे वो डायरेक्ट एंट्री 4500 से कर देंगे। इस 10% डिस्काउंट की एंट्री बुक में नहीं होती। तो यहाँ पर हमने माल खरीदा, मैं इस एंट्री के 2 हिस्से कर रहा हूँ, ध्यान रहे। हमने माल खरीदा तो नियम कहता है, देखिए आपके सामने नियम, जो कुछ आता है। तो हमारे पास जो कुछ आया, क्या आया? गुड्स आया। और आते हैं तो क्या बोलते हैं? परचेज। सो परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में जो कुछ गया क्या? नहीं सर। क्या गया? कुछ भी नहीं सर। तो व्यक्ति का नाम आएगा जिससे हमने माल खरीदा, और वो है अनिल। ये एंट्री बन गई, फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब ये एंट्री 4500 से हो जाएगी बच्चों, क्योंकि हमने जो 10% डिस्काउंट है वो हमने लेस कर दिया, और उससे हमने एंट्री की। समझ गए? अब ये एंट्री मैंने आधी की है,
आधी अभी बच रही है। मैंने कहाँ तक की है, यहाँ तक। अब आता है नगद भुगतान। तो जब आपने उधार माल ख़रीदा और आप इंटेलिजेंट हो, आपने कह दिया भैया मैं कैश पेमेंट भी कर रहा हूँ, तो उसने कहा ठीक है 2% का डिस्काउंट ले लो। लेकिन इस बार जो 2% डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट है, इसका एंट्री होगी। तो दोबारा समझ लो, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, उसे अमाउंट में से लेस कर देते हैं, और डिस्काउंट की एंट्री होती है किसकी, कैश वाले की, इसे शो करते हैं। तो आपने अनिल से माल ख़रीदा था, अनिल को आपने पैसे दे दिए, और जब आपने अनिल को पैसे दे दिए तो क्या होगा, डेबिट, पाने वाला डेबिट होगा। पाने वाला कौन है, अनिल। देखो जब तक आप बच्चों, जब तक आप ऊपर भी अनिल के सामने 400 और 4500 यहाँ भी तो सेम रहेंगे। जब तक आप रूल्स नहीं पढ़ोगे एंट्रीज आपसे नहीं बनेंगी। इससे अच्छा है ये वीडियो देखने से पहले रूल याद करके आइए। अनिल डेबिट हो गया, हम उसे पैसे दे रहे हैं, तो नियम कहता है क्रेडिट का जो कुछ जाता है, आपके सामने है रूल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देने वाला, सॉरी हाँ, पहला नियम जो कुछ जाता है, व्हाट गोज़ आउट। सर पैसे गए, लेकिन सर 10% का डिस्काउंट भी, और मैंने एक वीडियो में बताया था डिस्काउंट और कैश दोनों साथ साथ रहते हैं। तो जहाँ कैश वहाँ पे डिस्काउंट। तो कहने का मतलब है 2% का है, 90 रुपीज़ का तो डिस्काउंट हो गया। तो अब हमने उसे कितने दिए होंगे, कैसे निकाल लोगे अमाउंट, इसमें से इसे लेस कर दो। 4410 फॉर कैश पेड टू मिस्टर अनिल, ऐसे बनेगी एंट्री। तो मैंने 2 एंट्री बना दी बच्चों उस पूरी सेंटेंस की। आप चाहो तो उसकी एक भी बना सकते हो। कैसे, जब किसी 2 एंट्री एक ही डेट की हो, एक ही अमाउंट की हो, तो जैसे मैथ में प्लस माइनस कटता है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कट जाते हैं। तो देखो ये जो अनिल है और ये जो अनिल है, ये दोनों कट सकते हैं आपस में। तो कट गया अनिल से अनिल, क्या बचेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो आप इसकी एक भी बना सकते हो अनिल से अनिल काट के, या आप 2 भी बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड, 2000 का माल गर्ग एंड कंपनी से ख़रीदा, तो ये एंट्री सेम बन जाएगी, परचेज डेबिट टू गर्ग एंड कंपनी हो जाएगा। कर लोगे ना जी, स्क्रीनशॉट ले लो, जरूर करना है आपको। 5600 का माल अग्नि से नष्ट हो गया, बीमा कंपनी ने 4800 का दावा स्वीकार किया। इंग्लिश में समझ लो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹5600 एंड वी रिसीव क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 4800। तो 5600 का माल नष्ट हुआ। जब हम गए इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भैया क्लेम दे दो, तो उन्होंने हमें 4800 का क्लेम दिया। तो यहाँ पर बताओ बच्चों कितने का लॉस हुआ आपको, यहाँ पर आपको लॉस हुआ 800 रुपीज़ का। इसमें से ये घटा लो, 800 का आपको लॉस हो गया। इट मीन्स आपको क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है। तो रूल लगाएंगे, सबसे पहला रूल है जो कुछ आता है। सर जी पैसे आए इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन यहाँ पर 2 बातें हैं, यहाँ पर 2 बातें हैं। क्या, एक बात होती है इंश्योरेंस क्लेम स्वीकार हुआ, तो उसमें आप इंश्योरेंस क्लेम लिखेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम आप लिखेंगे डेबिट, या फिर अगर आपको पैसे मिल गए तो आप यहाँ पे कैश भी लिख सकते हो, ठीक है। कितने रुपए का क्लेम दे रहा है हमें वो, 4800 का। वैसे रूल क्या कहता है, रूल कहता है हानि को डेबिट करेंगे। हानि तो 5600 रुपये की हुई, लेकिन आपको पैसे भी तो मिल गए, इसलिए एक्चुअल लॉस कितने का हुआ सर, 800 का। कैसे हुआ सर, लॉस बाय फायर हुआ, तो लॉस बाय फायर डेबिट, ठीक है। तो वैसे हानि डेबिट होती है, अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम ना मिलता तो लॉस बाय फायर 5600 से डेबिट हो जाता। अभी यहाँ पर दोनों से डेबिट हुआ क्योंकि इतने का क्लेम मिल गया, ये हो गया। और अब आगे बात क्रेडिट की, क्रेडिट किसे करेंगे, तो जो कुछ जाता है आपके पास से, गुड्स चला गया, गुड्स अगर बेच के जाता तो सेल्स आता, लेकिन यहाँ पे पैसे तो मिलने के नहीं हमें, तो इसको हम परचेज लिखेंगे। अगर माल आप बेचते हो, बिक कर जाता है सेल्स के रूप में, तो सेल्स आएगा। अगर ऐसे ही चला गया, चोरी हो गया, घर ले गए, तो परचेज आएगा। फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, यहाँ पे पूरा टोटल लिख दीजिए, क्योंकि दोनों बोथ साइड की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। ये एंट्रीज आप बच्चों कॉलम बनाकर करेंगे, जो न्यू स्टूडेंट है वो पेंसिल से भी करेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट एंट्री आती है, 5000 रुपये सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक छूट पर बेचा। कहने का मतलब ये है कि जो एंट्री है 5000 रुपीज़ का माल हमने हरीश को बेचा 5% डिस्काउंट पर। तो जब भी ये डिस्काउंट आएगा, इस डिस्काउंट को आपको शो नहीं करना है, बस लेस कर देने से 5000 का 5% 250 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 4750। और हमने हरीश को माल बेचा, तो रूल कहता है जो कुछ आया, सर कहाँ आया, हरीश का नाम आया। तो जब नाम होता है तो नाम ही आएगा, कैश नहीं आएगा। तो हरीश यहाँ पर हुआ डेबिट,
और जो कुछ गया गुड्स गया बेच कर गया तो टू सेल्स, तो नरेशन आ जाएगा फॉर गुड्स सोल्ड। और जब उधार बेचते हैं तो क्रेडिट लिखते हैं ऑन क्रेडिट। अब अमाउंट देखो 5000 नहीं आई, 250 रुपीज़ लेस कर दिए, 5% डिस्काउंट मैंने लेस कर दिया। समझ गया मेरी बात, जैसे मैंने ऊपर किया था। तो ये जो व्यापारिक छूट होती है इसका लेखा नहीं करते, इसको अमाउंट में से लेस कर देते हैं, इसको शो नहीं करते, ये छिपी हुई रहती है। दूसरे वाला जो डिस्काउंट है उसको करते हैं, ये होता है कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। ये आ गया है, हरीश ने 1000 रुपये सूची मूल्य का माल खराब होने के वापस किया। हमने हरीश को माल बेचा था 5000 का, उसने 1000, ये जो सूची मूल्य होते हैं लिस्ट प्राइस, आप किसी दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे लिस्ट बनी होती है ना, उस लिस्ट का जो प्राइस होता है वो अलग होता है और जो उस पर डिस्काउंट मिलता है तो वो अलग होता है। तो यहाँ पर उस डिस्काउंट के हिसाब से आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जो हरीश ने माल वापस किया है हमें 1000 रुपीज़ का, उसमें डिस्काउंट लेस करेंगे 5%, जैसे कि हमने यहाँ किया था। तो 950 रुपये बैठेंगे। तो जब कोई माल हम किसी को बेचें और बिका हुआ माल वापसी आए तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, और कहते हैं रूल क्या कहता है, जो कुछ आया वो डेबिट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेल्स रिटर्न डेबिट। और 2 रूल क्या कहता है, जो कुछ गया कुछ नहीं, देने वाला हरीश, तो हरीश यहाँ पर डेबिट हो गया। अब मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप प्रॉपर लाइन खींच के एंट्री को करेंगे। फॉर गुड्स रिटर्न्ड, ईजी रखनी है हार्ड रखनी है, बाय हरीश भी लिख सकते हो। 9,950 रुपीज़ आएंगे, क्योंकि 50 रुपये का डिस्काउंट भी हमने इसमें से लेस कर दिया। ठीक है बच्चों, जी हाँ जी। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। ये एंट्री मैं आपको थोड़ी सी मौखिक बताता हूँ। ये एंट्री एक नहीं है, बहुत सारी हैं। जैसे सुभाष से 5000 का माल खरीदा, तो यहाँ से यहाँ तक की एक एंट्री मान लो, ठीक है। ये एंट्री तो कर लो कि माल खरीदने की, माल आया, परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे, टू सुभाष। आगे बात समझ में? जी लाओ मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहीं से चलते हैं, चलिए। सुभाष से मैंने माल खरीदा तो जो कुछ आया वो डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ठीक है। हमने उससे माल खरीदा 5000 का, नरेशन वही आएगी फॉर गुड्स परचेज, ठीक है बॉस। अब आगे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैं अपना पेज बचा ले रहा हूँ जी। क्या कह रहा है उसके बाद, यहाँ पर कह रहा है कि 6000 रुपये में आज़ाद को बेच दिया, 6000 में हमने आज़ाद को बेच दिया। तो यहाँ पर हमने जब आज़ाद को बेचा, जी हाँ, जब हमने यहाँ पे आज़ाद को बेचा तो इसी का ही पार्ट है यही एंट्री। एक लाइन की बहुत सारी एंट्री बन रही हैं। हमने आज़ाद को बेचा तो रूल क्या कहता है, जो कुछ आया, जब नाम आ जाए, दोबारा से बता रहा हूँ, तो कैश नहीं आता, तो व्यक्ति का नाम आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आज़ाद डेबिट टू, क्या क्या जा रहा है, माल जा रहा है, बिका, तो सेल्स। तो एक चीज़ तो आप सीख गए होंगे अच्छे से कि परचेज डेबिट होता है, और जब माल जाके बिके जाए तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होगा। समझ गए आप मेरी बात, ध्यान रखेंगे। फॉर गुड्स सोल्ड टू आज़ाद, 6000 में हमने उसको बेच दिया, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्या कह रहा है ये, अब इसके बाद कह रहा है कि आज़ाद से, जी हाँ, आज़ाद से 1200 रुपये का माल वापस आया। आज़ाद से, जैसे हमने ख़रीदा सुभाष से, बेच दिया हमने आज़ाद को, अब आज़ाद ने हमें वापस किया, तो सेल्स रिटर्न होगा। जो माल वापस आया, अभी तो बताया मैंने आपको, सेल्स रिटर्न डेबिट। और ये टू, देने वाला, देने वाला ऑलवेज क्रेडिट होगा, लेने वाला ऑलवेज डेबिट होगा। देने वाला कौन है, आज़ाद। यानी कि ये ऐसे भी समझ सकते हो, सेल्स की एंट्री को पलट दिया, जो डेबिट था वो क्रेडिट, क्रेडिट था डेबिट, और नाम चेंज। 1200 रुपये का माल वापस किया फॉर गुड्स रिटर्न बाय आज़ाद, आज़ाद के द्वारा। कुछ बच्चों को हो सकता है ये नरेशन ना बने, तो नरेशन की टेंशन मत लो, ये धीरे धीरे ही सीख पाओगे। अभी तो आप बस डेबिट और क्रेडिट पक्ष को बनाना सीखें। ये नींव है बच्चों, अगर ये नींव मजबूत होगी तभी तो मकान मजबूत बनेगा। तो आपको ये नींव मजबूत करनी है। जर्नल एंट्री जितनी चाहे सीखो, जितनी अच्छी सीख लोगे ना,
जब ये एक अच्छे अकाउंटेंट, एक अच्छे वो बन पाओगे कहीं ना कहीं सीए। ठीक है, तो अब ये माल हमने सुभाष को वापस कर दिया, यानी कि हमने सुभाष से ख़रीदा, आज़ाद को बेच दिया, आज़ाद ने हमें वापस किया, हम सुभाष को वापस कर रहे हैं। सुभाष से हमने ख़रीदा था तो परचेज़ बोला था, अब सुभाष को वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न बोलेंगे। तो पहला नियम कहता है जो कुछ आया कुछ भी नहीं आया, तो व्यक्ति का नाम, जब कुछ ना आए कुछ ना जाए तो किसी का व्यक्ति का नाम होगा, उसे लिख दो। 2 जा रहा है, माल जा रहा है, लेकिन माल जो ख़रीदा था वो वापस जा रहा है, इसलिए टू परचेज रिटर्न, नरेशन सेम आ जाएगी, फॉर रिटर्न 2 आ जाएगा, टू सुभाष। अब मेन इशू है कि उसने हमें 1200 का माल वापस किया, क्या हम 1200 का ही करेंगे? नहीं, हमने उससे माल खरीदा 5000 का, 5000 का माल हमने बेच दिया 6000 में, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। अब उसने जब हमें 1200 का माल वापस किया तो हम उसे क्या 1200 का ही वापस दे देंगे? सुभाष ले लेगा हमारे से 1200 का, वो कहेगा इसमें तेरा प्रॉफिट नहीं शामिल होगा। तो बच्चों इसमें हमारा प्रॉफिट शामिल है, हम अपना प्रॉफिट लेस करके उसे देंगे, और वो कितने में वापस लेगा आइए चेक करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे देखिए 6000 रुपये वाले माल की एक्चुअल कीमत कितनी थी? 5000 रुपीज़, ठीक है, और एक वाले की कितनी होगी? 5000 बटे 6000, ठीक है, और 1200 वाले की कितनी होगी? जो 1200 वाले की है वो आ जाएगा 5000 डिवाइड बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है बच्चों, पेन भी खाली हो गया, चल रहा है अभी, तो पढ़ लो। देखो बाहर कोई सब्जी वाला बेचने वाला आ रहा है, उसके ऐसे बन जाओगे, नहीं तो पढ़ लो बेटा अच्छे से। 12×5 ये आ गया, 1000 रुपीज़ का माल है वो। दोबारा समझ लो, 6000 का माल है, 5000 का था, मतलब 6 का माल जो बेचा था वो कितने का था? 5 का। तो जो 1200 का बेचा वो कितने का, ऐसे हमने निकाल लिया। तो इसकी एंट्री जो बनेगी ये बनेगी 1000 रुपीज़। थोड़ा तेज़ तो नहीं समझाया मैंने? मुझे लगा आप सब समझ गए होंगे पहले की चीज़ें, इसलिए मैंने समझाया। जो बच्चा पहले का नहीं समझा उसको तो ये डिफ़िकल्ट लगेगा ही, तो उससे मैं कहूँगा पिछली वीडियो देख के आओ, वहाँ समझ के आइए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप और करेंगे। आगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि जर्नल बेसिक है, जितना अच्छा सीख पाओगे उतना ही आपकी लाइफ बन पाएगी। थैंक यू वेरी मच।